नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 2। चैप्टर का नाम है ऊष्मागतिकी और तापमान। खान सर की बुक है सामान्य विज्ञान रेलवे परीक्षा स्पेशल। और हम रेलवे परीक्षा स्पेशल नहीं है, ये सभी एग्जामों के लिए स्पेशल है। लेकिन हम जिस तरीके से करा रहे हैं, ये बुक रेलवे परीक्षा स्पेशल हो जाती है। यानी कि पिछले 20 साल के रेलवे के पूछे गए प्रश्नों को इसमें चैप्टर वाइज बना के दिया हुआ है और उसको हम चैप्टर वाइज ही कर रहे हैं। ये 7वां चैप्टर है। चैप्टर का नाम है तापमान, ऊष्मागतिकी और तापमान। 15 चैप्टर फिजिक्स में, 7वां खत्म हो जाएगा, यानी कि आपके पास 8 चैप्टर और बचेंगे। बायोलॉजी की क्लास आज से शुरू हो रही है, तो बायोलॉजी में आपका दिक्कत नहीं होगा। उसमें एक वीडियो में पूरा चैप्टर हम खत्म कर देंगे, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल नहीं है उसमें। इसमें न्यूमेरिकल बढ़ जाता है, इसलिए दिक्कत होती है, ठीक है। चलिए शुरू करें भाई। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ले आते हैं। ठंडे देखो कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ है जिनके लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उनको भी ले सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 81 है। 80 क्वेश्चन हम कर चुके थे, 81 से चलते हैं। ठंडे प्रदेशों में जहां तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, वहां किसान अपने फसल को नुकसान से बचाने के लिए खेतों को पानी से भर देते हैं। क्यों खेतों को पानी से भर देते हैं ठंडे प्रदेशों में? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पानी की विशिष्ट उष्मा अधिक होती है, फसलें खराब होती हैं और वहां पे पानी जो होते हैं ठंडे से बचाने के लिए उसको पानी से भर देते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करें। हिमपात होता है जब, हिमपात कब होता है? इसका आंसर क्या होगा? हिमपात यानी कि बर्फबारी की बात हो रही है। हिमपात कब होता है? जब हवा का औसत बिंदु हिमांक से कम हो, तब हमारा हिमपात होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर होगा, ठीक है। हवा का औसत बिंदु हिमांक से कम हो तो यहाँ पे हिमपात होता है। ऑप्शन नंबर सी। 83 की बात करें। वायुमंडल की किस प्रकार की स्थिति को चक्रवात से प्रस्तुत किया जाता है? वायुमंडल की किस प्रकार की स्थिति को चक्रवात से प्रस्तुत किया जाता है? याद रखिएगा, चारों ओर उच्च दाब से घिरा, केंद्र में निम्न दाब हो, तब इसे चक्रवात बोला जाता है। ऑप्शन नंबर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 की बात करें। निम्न में कौन सही है? पहला है जल का विशिष्ट आयतन जब 0 डिग्री सेल्सियस पर उष्मा दी जाती है तब क्या होता है? याद रखिएगा, जब 0 डिग्री सेल्सियस पर उष्मा दी जाती है तो जल का विशिष्ट आयतन पहले घटता है फिर बढ़ता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करें। 85 क्या है? प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है, क्यों प्रेशर कुकर में? ये क्वेश्चन देखो 2002, 2004, 2008 और 2001 इतनी बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ठीक है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि पानी का क्वथनांक प्रेशर कुकर में बढ़ जाता है, इसलिए जो खाना होता है, जो भोजन होता है, वो जल्दी पक जाता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करें। 1 किलोग्राम जल के तापमान को 30 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 30 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस करने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा। अब जो बच्चे कल वाला क्वेश्चन किए होंगे, कल वाला क्लास किए होंगे, उनको ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। मैंने स्पेसिफिक हीट बताया था। विशिष्ट उष्मा क्या होता है भैया? 1 ग्राम पानी के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है उसे उसकी विशिष्ट उष्मा कहते हैं, ठीक। अब इसमें बताया था, डायरेक्ट एक फॉर्मूला बताया था, आवश्यक उष्मा की मात्रा बराबर होता है आपका m इंटू एस इंटू डेल्टा टी, जहां m क्या है? मास है, S आपका स्पेसिफिक हीट है, विशिष्ट उष्मा है, और डेल्टा टी क्या है भैया? टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। तो m कितना दिया? 1 किलोग्राम को हम 1000 लिख सकते हैं, गुणे S कितना दिया भैया? 1 हो जाएगा, गुणे आपका टेम्परेचर परिवर्तन 80 से 30 यानी कि 50 हो जाएगा। यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 50 किलो कैलोरी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करें। उष्मा संवहकता गुणांक का आयाम क्या होता है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें 88। थर्मोकपल थर्मामीटर किस सिद्धांत पर काम करता है? थर्मोकपल थर्मामीटर की बात करें, ये काम करता है सीबेक प्रभाव सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर सी, सीबेक प्रभाव सिद्धांत पर थर्मोकपल थर्मामीटर काम करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 89 की बात करें। गर्मियों में सफेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? भाई देखो, याद रखना, सफेद जो होता है ना, उष्मा का अच्छा परावर्तक होता है, और ब्लैक या रंग बिरंगे उष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं। तो भाई परावर्तक होगा, भाई क्या होगा? वो जो भी गर्मी आएगी उसको परावर्तक कर देगा, यानी कि ट्रांसफर कर देगा, तो आपको गर्मी नहीं लगेगी। तो ऑप्शन नंबर बी, सफेद कपड़ा उष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, इसलिए हमें गर्मियों में सफेद कपड़े पहनने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें। ब्रह्मांड की एंट्रोपी की प्रवृत्ति कैसी होती है? तो ये होती है अधिकतम। ऑप्शन नंबर डी। 91 की बात करिए। यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ के एक टुकड़े को एक बर्तन में मिलाया जाता है जिससे पानी 0 डिग्री पर मिलता है तो क्या होता है? तो कोई बर्फ नहीं पिघलेगी। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो बर्फ नहीं पिघलेगी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 92 की बात करें।
25 डिग्री सेल्सियस पर 300 ग्राम बर्फ पानी को 0 डिग्री सेल्सियस पर 100 ग्राम बर्फ में मिलाया जाता है तो उस सम्मिश्रण का अंतिम तापमान क्या होगा? इसका हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 93 की बात करें। जिसका तापमान लिया जाना है उसे स्पर्श किए बिना जिस उपकरण से उसका तापमान मापा जा सकता है वह क्या है? यानी कि तापमान मापने वाले उपकरण की बात करें, यह है विकिरण या अवरक्त पायरोमीटर बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए। उसे स्पर्श किए बिना हम उसको तापमान नाप सकते हैं विकिरण पायरोमीटर से। क्वेश्चन नंबर 94 की बात करें। 0 डिग्री सेल्सियस पर 540 ग्राम बर्फ को 80 डिग्री से 540 ग्राम पानी के साथ मिलाया जाता है तो मिश्रण का अंतिम तापमान, इसका न्यूमेरिकल है, देखिए इसका आंसर हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। आप लोग देखिएगा एक बार लगा के। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 की बात करें, अगर ये भी आपका देखिएगा लगा के न्यूमेरिकल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सारे इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर लगभग 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही आता है। ठीक, पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। कब, किस तापमान पर उबलने लगता है? तो याद रखिएगा कब उबलने लगता है? 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर भी उबलता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर भी उबलता है और थोड़ा बहुत कम भी रहता है तब भी उबलने लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो सकता है। ठीक है, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये घटता है, ऑप्शन नंबर ए। ज़्यादा कम नहीं, ये ज़्यादा कम नहीं है। देखो 0 डिग्री पर देखो एक पूछता है कौन सा टेम्परेचर ऐसा जिस पर पानी जो होता है वो ठोस और द्रव अवस्था में रह सकता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस से जैसे ही नीचे आता है तो पानी ठोस अवस्था में आ जाता है, यानी कि जम जाता है। ठीक है, चलिए हम बात करें दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? तो ये घटता है, ऑप्शन नंबर ए। धातु खंडों को एक साथ बंधन के लिए रिपीट का प्रयोग किया जाता है, क्यों? क्योंकि अस्थायी रूप से बंधन के लिए धातु खंडों का रिपीट का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए। 99 की बात करें, ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम एंट्रोपी को परिभाषित करता है? तो ये हो जाएगा द्वितीय नियम। ऊष्मागतिकी का जो द्वितीय नियम है, सेकंड नियम है, एंट्रोपी को परिभाषित करता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर बात करें 100 क्या है? एक पिंड का तापमान 5 मिनट में 50 डिग्री सेल्सियस से घटकर 40 डिग्री सेल्सियस हो जाता। इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, न्यूमेरिकल एक टाइप का है। ठीक है, नहीं आएगा तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 15/2। 101 की बात करें, विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम मापा जा सकता है? तो विकिरण पायरोमीटर से सूर्य का ताप मापते हैं। हम सूर्य का ताप मापते हैं, सोच लो 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का ताप मापने के लिए हम विकिरण पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। बायल का नियम का सूत्र क्या होता है? तो बायल का नियम का सूत्र की बात करें, V अनुपाती 1/P, ऑप्शन नंबर डी। यदि थर्मस में 2 ग्लास के बीच की दीवार खाली है तो निर्वात ऊष्मीय संचरण की किस विधि द्वारा रोकता है? इसका आंसर हो जाएगा संचालन और संवहन। जो हमारा थर्मोकपल वाला थर्मोकप आता है जिसमें पानी गर्म है तो गर्म रहता, ठंडा ठंडा रहता, तो इसमें इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। 106 की बात करें, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण जो होता है वो संवहन कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी। 107 की बात करें, निम्नलिखित यंत्र के उपयोग से ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। किस यंत्र के उपयोग से ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है? तो याद रखिएगा ताप युग्मक, ऑप्शन नंबर डी। तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या होता है? तो इसका घनत्व घटता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 109 की बात करें, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और आंसर दीजिए। ठीक है, पहला है 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलते हुए पानी पर व 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप में ऊष्मा की मात्रा बराबर होती है। ये आपसे पूछ रहा है, चलिए पढ़ लेते हैं। बर्फ के पिघलने की गुप्त ऊष्मा जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के बराबर होती है, या एयर कंडीशनर में ऊष्मा कमरे की वायु के इवेपोरेटर कॉइल्स में ली जाती है और कंडेंसर कॉइल पर निकाल दी जाती है। यहाँ पे ये वाला 3 वाला सही है। ठीक है, 3 सही है, बाकी सब गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 110 की बात करें, एक घन और एक वृत्ताकार प्लेट 200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किए जाते हैं और ठंडे होने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। उनमें से क्या शीघ्रतित ठंडा होगा? तो याद रखिएगा जो वृत्ताकार प्लेट होगा वो जल्दी ठंडा होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 111 की बात करें, 111 क्या है? एक ऊष्मागतिक प्रणाली में ऊष्मा संतुलन तब प्राप्त किया जाता है जब 2 पिंड पहुंचते हैं एक समान तापमान पर, ऑप्शन नंबर सी। 112 की बात करें, दाब व आयतन का गुणनफल PV, ठीक है, तथा आंतरिक ऊर्जा U के योगफल को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं एंथैल्पी, ऑप्शन नंबर सी।
113 की बात करें, तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या होता है। सारी क्वेश्चन रेलवे परीक्षाओं में ही पूछे गए, ऐसा नहीं है कि अलग अलग है, ठीक है, कि मैं बाहर से कोई करा रहा हूँ, ये पूछे गए क्वेश्चन, इसलिए सारे इंपॉर्टेंट है, सारे आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आता तो आप लिख सकते हो, याद कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या होता है, घटता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 114 की बात करें, पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर ही उबलने लगता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 115 की बात करें, सिर तक पानी से भरे ग्लास के अंदर एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जो स्तर है जल का ना वो वही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 116 की बात करें, 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम बर्फ को पूरी तरीके से पिघलने के लिए कितना यांत्रिक कार्य करना होगा, है कितना करना होगा, 33.6 जूल, ऑप्शन नंबर सी। 117 की बात करें, सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर है, तो हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी। 118 की बात करें, धातु की चादर में असमान व्यास D1 तथा D2, यानी कि D1 बड़ा है D2 के 2 छेद बनाए जाते हैं, यदि चादर को गर्म किया जाए तो क्या होगा भाई, चादर को गर्म करने पर याद रखिएगा D1 तथा D2 दोनों बढ़ जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्यों, क्योंकि ऊपर जाने पर जो वायु दाब होता है वो घट जाता है, इसलिए ऊपर जाके फट जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मारोधी नहीं है, एल्युमिनियम, हवा, कांच, पत्थर, तो याद रखिएगा एल्युमिनियम आपका ऊष्मारोधी नहीं है, ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर होगा। 121 की बात करें, ठंडे देशों में सर्दियों में कारों के रेडिएटर्स में पानी में एथिल ग्लाइकोल मिलाया जाता है, इसका क्या परिणाम होता है, तो ये मिलाने से जो जमाव बिंदु होता है ना, जो जमने का, वो नीचा हो जाता है या घट जाता है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 122 की बात करें, उष्णता या हीट में से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, तो हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी। 123 की बात करें, जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो 0 से 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, तो याद रखना इसमें पहले धीरे धीरे पहले घटेगा फिर बढ़ेगा होगा, ठीक है, तो पहले घटेगा, ठीक है, फिर बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर बात करें, एक ढके हुए बर्तन को एक स्थिर तापमान पर रखा जाता है, सर्वप्रथम इसमें रिक्त किया जाता है, सर्वप्रथम इसे खाली किया जाता है और फिर इसमें लगातार भाप छोड़ी जाती है, तो बर्तन में भाप का दाब क्या होगा, तो पहले बढ़ता है और फिर स्थिर बना रहता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर बात करें, ऊर्जा संरक्षण से क्या तात्पर्य है, भाई ऊर्जा संरक्षण से तात्पर्य की बात करें, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती, ना ही विनाश की भी संभव है, ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है परंतु इसका विनाश नहीं किया जा सकता, उत्पन्न की जा सकती है और इसका विनाश भी संभव है, ये गलत है। देखो, ऊर्जा संरक्षण की बात करें, सीधी सी बात है, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती, ना ही नष्ट की जा सकती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर न उत्पन्न किया जा सकता है और न उसका विनाश हो सकता है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती, ना ही नष्ट किया जा सकता, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। 126 की बात करें, 100 डिग्री सेल्सियस पर उपस्थित वाष्प को 20 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने के लिए कितनी गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है, तो 80 कैलोरी, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। परम शून्य ताप पर क्या होता है, तो परम शून्य ताप पर आणविक गति अवरुद्ध हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 128 की बात करें, एक बंद पात्र को आरंभ में खाली किया जाता है और तब उसमें एक समान दर पर वाष्प भरी जाती है, तो पात्र में दबाव क्या होगा, पहले बढ़ता है फिर स्थिर हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। 129 की बात करें, ऊष्मा प्रवाह निम्नलिखित में से किसके अंतर के परिणाम को किसके अंतर का परिणाम है ऊष्मा प्रवाह, तो तापमान के अंतर का परिणाम है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 130 की बात करें, 30 क्या है, निरपेक्ष ताप पर क्या होता है भाई, तो निरपेक्ष ताप पर जो आणविक गति होती है वो रुक जाती है, ऑप्शन नंबर बी। 131 की बात करें, निरपेक्ष शून्य ताप पर क्या होता है, तो निरपेक्ष शून्य ताप पर आणविक गति रुक जाती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 132 की बात करें, कपड़ों को सुखाने के लिए निम्नलिखित अवस्थाओं में से कौन सा समूह उपयुक्त है, प्रबल वायु, उच्च आर्द्रता, उच्च ताप या शुष्क हवा, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर देखिए याद होगा, यहाँ पे आपका प्रबल वायु है कपड़ों को सुखाने के लिए, तब यह आवश्यक होगी, प्रबल वायु होना चाहिए, ठीक है। उच्च आर्द्रता, ह्यूमिडिटी क्या जरूरी है या नहीं, ह्यूमिडिटी की जरूरत नहीं है, ठीक है। उच्च ताप भी जरूरी है, शुष्क हवा है यानी कि ड्राई एयर है वो भी जरूरी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये था आपका चैप्टर नंबर 7 आपका खत्म हुआ, चैप्टर नंबर 7
चैप्टर का नाम था तापमान। अब देखो नेक्स्ट जो चैप्टर होगा फिजिक्स में जो हम कल शुरू करेंगे वो आपका होगा हीट। हीट को बोलते हैं यानी कि ऊष्मा, ऊष्मा गतिकी, ठीक है, ऊष्मा एवं तापमान। वो चैप्टर हम कल से सॉरी ये तो हम कर ही रहे हैं ना। 8वां चैप्टर तरंग है, वेव, तरंग व उनके गुणधर्म, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको हम एक पार्ट 2 पार्ट में जैसा हो पाएगा करेंगे। 100 क्वेश्चन से कम है तो हम कोशिश करेंगे एक पार्ट में खत्म कर देंगे। 100 से ज़्यादा तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड करके करना सही रहेगा। बायोलॉजी का लेकिन ध्यान रखिएगा 19 चैप्टर 19 वीडियो में ही होगा, ठीक है। कितने भी क्वेश्चन हो 200 150 कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।